मुझे नहीं रहना बॉलीवुड में, मुझे हीरो नहीं बनना है, मैं अपना दूर चला जाऊंगा, एक फार्मिंग करूंगा, होल में रहूंगा, दुनिया से दूर रहूंगा, मुझे नहीं रहना, लायन बन के नहीं रहना है इस जंगल में, इस डर्टी जंगल में। लेकिन you have been chosen by the destiny to do this, to expose the dirt, and you cannot escape your destiny. लायन है, लायन लायन ही रहेगा, ही विल हैव टू ओन हिज पावर। तो जैसा कि डेस्टिनी ने उसको चूज किया था, ही हैड टू ओन हिज पावर। यहाँ पे बहुत ही मैन वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है, इफ यू हैव सीन दिस कार्टून। ही हैज ओन्ड हिज पावर, ओके, ही हैज ओन्ड हिज पावर। वो चाहता था इग्नोर कर देना, ही डिडंट वांटेड टू टेक अप द माइटी, बिकॉज उसको नहीं पता था कि यू कैन टेक अप द माफिया एंड द बॉलीवुड एंड ऑल दोज पीपल, ओके, बट he had to, there was no way out, he was there, उनका conscience बोलो या उनका destiny था कि वो करना ही था, and he says, and he had to surrender to his destiny, to the thing that he was meant to the thing that which he came in this world to do. He had to do that, so he owns it up that he will expose it. उसके बाद क्या होता है आप देख ही रहे हो, यहाँ पे एक सूरज ढल गया है और एक आदमी आ गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी की तरफ हमें बता रहा है कि ये कौन है, ये सूरज है, ये सूरज है, ये सूरज जो ढल गया है, सूरज है। यहाँ पे ये सारी चीज होने के बाद एक सूरज आ जाता है। ओके, यहाँ पे कोई आदमी है, तो हो सकता है कि ये कोई बंदा हो, बट ऑफ कोर्स ये सुशांत के लाइफ में जो सूरज था उसको डुबाने के लिए ये सूरज आ गया है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ओके, मैं यहाँ वाला कार्ड यहाँ से कनेक्ट करना भूल गई हूँ। तो देखो यहाँ पे इनको क्यों बुलाया गया ना, ये पार्टी में जाना तो नहीं चाहते थे मुझे लगा, लेकिन फिर उनको बुलाया गया है ऐसा पार्टी में करके, और इन पार्टी में उनको ऐसा चीज पता चला है जिससे कि उनको बिल्कुल एक ही इज शैटर्ड एंड ही विश ही वाज नेवर देयर। और इसके बाद ही उन्होंने क्या सोचा था कि ही वांट्स टू गो अवे, ही विल लीव दिस एस ऑफ पेंटिकल, जिसको उन्होंने बहुत ही प्यार से चूज किया था कि यहाँ पे बॉलीवुड, नाम, शोहरत, पैसा, हर चीज है, इट वाज हिज द ड्रीम बॉलीवुड। उसको बोला कि मुझे यहाँ से हटा दो, आई विल बिकम अ रैबिट, आई डोंट वांट टू बी अ लायन, आई विल बी इन अ बरो, अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, अवे फ्रॉम दिस जंगल, आई एम हैप्पी टू बी इन अ बरो, आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू, मैं अपना फार्मिंग करूंगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, मुझे नहीं देखना है ये सारे चीज। बट लायन को तो अपना डेस्टिनी ओन करना ही पड़ेगा, राइट? सो फाइनली आई थिंक ये बच्चों का मामला नहीं होता तो शायद वो कंसिडर करते नहीं एक्सपोज करना, क्योंकि ये बच्चों का मैटर था विच ही कुडंट टेक दैट यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए उन्होंने ये, दिस इज द थिंग दैट फोर्स्ड हिम टू डू दिस, एंड देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉरवर्ड। कोई होप नहीं है। आप यहाँ पे देखो, बैरन लैंड है, इनको कौन सा सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ से? वो मर जाएंगे ऐसे चिल्ला चिल्ला के, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। लोग उसके मौत को एक डिप्रेशन का थ्योरी दे देंगे। वो हर चीज उस बंदे ने सोचा है, मैं क्या इनसे लड़ पाऊंगा यार। बट स्टिल वो आप बोल सकते हैं कि उसने अपने मौत को गले लगा लिया है। उसको पता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, और जैसा इन लोगों ने किया भी था, क्या कर दिया? डिप्रेशन है, खुद से सुसाइड कर लिया। रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज ओके। बुलशिट। किसको नौटंकी दिखाते हैं यार ये लोग, किसको मूर्ख बनाते हैं? यू स्टे इन बॉलीवुड, वी डोंट स्टे इन बॉलीवुड। हाँ, वी आर मोर एडवांस देन व्हाट यू पीपल थिंक। रिपीट आफ्टर मी, बुलशिट, बिम्बिट्स। तो ये देखिए, उन्होंने ओन कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया। मैंने यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन किया है आपको कि कैसे उन्होंने ये डिसाइड किया था। ही वांटेड टू रन अवे, he didn't wanted to face all these things, he wanted to go back in the burrow and be cozy and cozy comfort तो छोड़ दो, बट वो अलग हो जाना चाहते थे। लेकिन you cannot escape your destiny, you were chosen one to expose this shitty industry, and you had to rise up to your chosen destiny. You were the chosen one, and so you take it on. चाहते थे नया चीज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बट अनफॉर्चुनेटली आप जानते ही हो कि वो हो नहीं पाया। ही कुडंट। यहाँ पे भी बहुत देखो, हैंग्ड मैन आ गया है। तो उन्होंने कोशिश किया था कि एक न्यू फेज स्टार्ट कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। ही वॉज गैंग्ड अप एंड ही वॉज किल्ड ब्रूटली। आपको पता ही है ये बात।
ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो यहाँ पे भी काफ़ी कंफ्यूज थे वो, काफ़ी बर्डन का कैरी कर रहे थे, ये सारे वेट का, ये सारे इंफॉर्मेशन का काफ़ी। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, ओके, दैट ही विल एक्सपोज व्हाट इज बिहाइंड दीज वॉल्स, ही विल एक्सपोज व्हाट इज हैपनिंग, dirty things are happening behind the walls. I cannot turn my back to what is happening behind the walls. I cannot turn my back. I cannot be in the burrow. I cannot pretend that these things are not happening. I have to do my bit. And that was his destiny taking him towards his own destiny, you know? So this is it. So this is the guidance, guys. 28 minutes हो चुका है, and I will now connect these things with the quick oracle guidance. देखिए, सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू द रिजल्ट, ये वही वाली चीज़ें हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था, कि उनको पता नहीं है यार, वो ये सोच रहे हैं कि इतने पावरफुल लोग हैं, मैं क्या चेंज कर लूँगा यार, मैं क्या चेंज कर लूँगा इसको एक्सपोज करके, एक एक्सपोज करने का कोशिश भी करूँगा, ये लोग गैगअप करके मुझे मार देंगे, क्या फ़ायदा होने वाला है। वो बंदा काफ़ी सोचा है, इतना बुद्धू नहीं था, ही वॉज वेरी स्मार्ट गाय, ही न्यू दैट वॉट विल हैपन, बट ही हैड टू डू बिकॉज ही कुडंट सी वॉट वॉज हैपनिंग विद द किड्स। तो वो सोच रहा था, रिजल्ट के बारे में सोच रहा था कि मैं जो करने वाला हूँ ये एक्सपोजे का, ये मूर्खता तो नहीं होगा, सुसाइडल तो नहीं होगा। सुसाइडल हुआ, बट उनको उस समय नहीं पता था कि इट विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन। और बड़े बड़े सूरमा खान जो इंडस्ट्री में बैठ के 30 साल से बैठे हैं, उनका सिंहासन हिल जाएगा, ये बंदे को पता नहीं था। ही नेवर न्यू दैट थिंग्स आर रिलेटेड विथ व्हाट हिज वन स्टेप। उन्होंने वन स्टेप लिया एंड इट शुक द बॉलीवुड, इट शुक द ब्लडी शिटी प्लेस। ये कोई सोचा होगा 6 महीने पहले कि बॉलीवुड हिल जाएगा? ये देखो, वो सोच रहा है कि क्या हो जाएगा, इवन इफ आई डू दिस, इवन इफ आई ट्राई टू एक्सपोज दिस, व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन। और यही उन्होंने किया भी था। डिप्रेशन, 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 रिपीट आफ्टर मी, मेंटल डिप्रेशन इज ग्रेट। उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया, उनकी जो ये सब जो डिप्रेशन को बिजनेस बना के बेच रहे थे ना, उनको भी एक्सपोज कर दिया इस बंदे ने, हर लोगों को एक्सपोज कर दिया। There was a lot of thing behind his one decision making. The destiny was waiting to unfold for India. रिसेंटमेंट तो आपको पता ही है कि जब भी हम लोग ये बात करते हैं क्वीन ऑफ नाइट ऑफ कप्स का, और जजमेंट आ जाता है, माफिया आ जाता है, और रिसेंटमेंट है। इस बंदे, इन लोगों को रिसेंटमेंट से है ही। सरेंडर, ऑब्सेसिव थिंकिंग, यही चीज है। वो बार बार सोच रहे हैं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, मुझे क्या जरूरत है करने का, मैं मसीहा नहीं हूं, मुझे क्यों करना है यार, आई डोंट इवन बिलोंग टू बॉलीवुड, वाई मी, वाई आई एम feeling this way, why can't I keep quiet, why can't I just vanish from here, why can't I just be in my burrow where the rabbit stays? But dear boy, you are not rabbit, you are lion, and that is why destiny has chosen you to expose this maggots. Surrender to prayer. उनको समझ नहीं आ रहा है। फाइनली जब उन्होंने डिसीजन लिया ना, ये वाला चीज, क्योंकि उनको पता है, वो रिजल्ट को देख रहे हैं कि रिजल्ट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, पर उसने बोला कि मैं करूंगा, ठीक है, आई विल डू इट। मुझे नहीं पता इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, लोगों को कभी पता चलेगा भी कि नहीं मैं क्या करना चाहता था, बट आई विल नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। मैं ऐसे ही मर गया, किसी को पता चलेगा नहीं चलेगा, बट आई विल डू व्हाट माय कंसाइन इज टेलिंग मी। इंट्यूशन, ऑल दिस इज इंट्यूटिवली फीलिंग। करूं नहीं करूं, इंट्यूशन बोल रहा है कि करना होगा, यू आर लायन, यू हैव टू डू इट, you know, intuition. So yes, that is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the reading. Thank you so much for watching. If you like the video, give it a like, share, subscribe, and I'll see you again. Take care. Bye for now. So I saw that the video has got broken into 2 parts, so this is the second part. I would rather add few additional insights here and also read the explanation of the theme card from this book, so that you will get a deeper insight into the rabbit thing. So first of all, I want to explain you this one thing. I'll take you through the cards here.
Okay, so I wanted to explain you these two cards, which is uh, coming across as a very important card here, you know. So, आपको subconscious level में I have already told you what is the hidden part that has got exposed, the dirty secret has got exposed, and after a lot of thinking, man, a lot of deep introspection, lot of struggling to rise up to the occasion and owning his destiny, listening to his inner voice, not bothering about the result and all those things. क्या किया उन्होंने कि he जो destiny ने उनके लिए लिखा था, when the divine was presenting Sushant with his destiny, that take this sword and expose all these things that you have got to know. एक इंट्यूशन का बिगाड़ आया है ना यहाँ पे, and your inner voice is always guiding you towards your destiny, towards your life purpose, and your ego always tells you that no, this is not it is, don't get into all these things, this is not, why should you be you are not Jesus Christ, you are not Buddha, why you have to be play like a Masiha. Your ego is always dominating over your intuition, but your inner voice, meek inner voice, is always guiding you towards your life purpose, the purpose for which you have, you came in this world, in this physical world. So intuition is heavily drenched. He is heavily drenched in his intuition, his inner voice. He is just not able to ignore the meek inner voice. He is not able to ignore the judgment call, because ये तो उनका destiny था. It is supposed to go in this direction. The universe is giving him this sword. Now, हमारा हीरो जो है, लायन जो है, एक fear में है, rabbit की तरह feel कर रहा है. He wants to play small. He has this urge. अरे यार, मैं माफिया से क्या फाइट कर सकता हूँ? मैं अकेला बंदा, मैं कौन हूँ? मेरी क्या औकात है? ये 30 साल से लोग यहाँ पे जड़ जमा के बैठे हैं, मैं क्या कर लूंगा? मैं मर जाऊंगा, मुझे पैक करके फेंक देंगे, कुछ किसी को कल नहीं पता चलेगा. इट इज गोइंग टू बी business as usual for everybody. People will say rest in peace and then people will walk off. आखिर ऐसा ही तो होता था ना. जिया खान के केस से श्रीदेवी का केस, दिव्या भारती का केस, क्या बदल गया? नथिंग चेंज्ड. इस सारे सिचुएशन में ये बंदा सोच रहा है कि क्या फायदा होने वाला है, मैं ये कुछ करूंगा भी. रिजल्ट के बारे में एक कार्ड है ना यहाँ पे, attachment to results. What will happen if I do this? But this was a call that he could not ignore, because he couldn't see what was happening with the kids, man. The dirty things that were happening with the kids. He couldn't turn his face away from that. तो यहाँ पे डेस्टिनी ने उनको एक स्वॉर्ड दिया है. नाउ यहाँ पे आप देख ही रहे हो, मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में. अंतर्द्वंद जो चल रहा है कि ये स्वॉर्ड ले कि नहीं ले, शुड आई रन अवे इनटू द बरो, बी अ रैबिट. बट ये तो लायन है. डेस्टिनी कैन नॉट मेक अ मिस्टेक इन चूजिंग अ लायन. अगर वो नहीं करते ये काम, बिकॉज ही इज अ लायन. डेस्टिनी नोज पीपल चूज यू फॉर योर पर्पस, एंड ही वॉज मेंट टू प्ले दिस रोल. सो डेस्टिनी इज गिविंग हिम दिस sword to play his final role of his life in this world here, and see how after all the thoughts of all the going back, coming forward, all these things, finally this man takes on this sword that is given to him from the divine. See how beautifully it is linking. He has been offered this responsibility. Will you do the expose? Will you bring the Bollywood of age? Will you expose the dirt, the filth, the bigots? Or will you play safe? और यूनिवर्स को पता है कि उसने जो बंदा चूज किया है वो सॉलिड बंदा है. And see with what energy he takes on the sword from the universe. डेस्टिनी ने इसके लिए इसका ये भाग्य लिखा था ना. एंड वो इतना सोच विचारने के बाद जब ही कम्स गन्स ब्लेजिंग, वो देख रहा है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, मैं मर जाऊंगा चिल्ला के, कुछ भी नहीं होगा. ये लोग उस पे प्लास्टर बैंडेड लगा के मुझे कहाँ पार्सल कर देंगे, कुछ नहीं पता है. और ऐसा ही होता, जिया खान सबके साथ आपने देखा ऐसा ही हुआ है. लेकिन फिर भी ये बंदा, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट नथिंग विल हैपन, ही सेड आई विल डू माई बिट.
I will do my bit. I will keep my consign pure and clear. And he takes on this sword. He takes on this sword and he calls it a revolution. And the universe was waiting for that one step to create that furor that happened, to bring that tsunami that happened, to bring that hurricane that happened and that wiped off all these celebrity status of these Bollywood for 30 years. It shook the government, it shook the mafia, it shook bloody everything. यानी कि जो वो रिजल्ट के बारे में चिंता कर रहे थे ना, the destiny was waiting for his one step and the floodgates were opened. Revolution happened, which nobody knew that it was going to happen. Even Sushant didn't know that it will happen. The moment he will own the sword and he will play his destiny as it was written, it was the end. The floodgates were opened. And he, like a true hero, he taps into his power. Jitna bhi power tha. He is not playing slow. He has chosen to play the lion that he has always been. He has chosen to not play the rabbit. He takes on the fight with the mighty. And the rest is history. A very important card. This is at a conscious level. Conscious level में यहाँ पे देखिए उनको वही sword मिला है. And ये वही sword उन्होंने उठा लिया है. It was his destiny. Right? Beautiful, beautiful reading. Absolutely gorgeous. Let me read these few lines for you. A sunny meadow is this. A sunny meadow calls and a rabbit spirit appears to lead you out of your dark place so that you can participate in a fertile and beautiful experience. It may seem safe below ground, but the magic happens when you come out and take the risk of being vulnerable and co-creating something new. You are being invited into life that you have no experience with. He has no experience of doing all these things, and yet he had to do this because he was the chosen one. But have no fear. Fear, last वाले reading में देखा है ना? Fear है काफी. यहाँ पे भी fear से वो fight कर रहे हैं अपने. Today is also the time to be fruitful and productive as you enjoy the rabbit spirit, sunny and prolific energy. Of course, उसका वही energy था सुशांत का. At this time, whatever you intend to bring into life will find fertile grounds. Beautiful, beautiful. यहाँ पे देखो fertile grounds. ये मैंने आपको explain किया ना कि कैसे ये barren land है और वो अपने result के बारे में भी चिंता कर रहे हैं कि will what he wants to expose will have it any results. It's a barren land. That is what exactly I told you. And यहाँ पे क्या बोलता है कि जब तुम एक step लोगे, when you choose faith over fear, when you choose to be courageous, when you take that first step, the universe will open the floodgates of revolution and hurricanes will come and everything will be washed off. The richest industry in the world will be washed off with your destination. You have no idea what are you going to do, what you are all set to do. Okay? And that's why we should never bother about the results. The results are all written. Do your work, do your karma. At this time, whatever you intend to bring into life will find fertile grounds. There are no mistakes, my child, really. When you are co-creating with spirit, beautiful. When you are co-creating with the spirit, do you see? This sword, they both are co-creating. This is divine. This is spirit that is creating with Sushant. और ये दो different cards है. This is different card. See how beautifully it is linking. When you are co-creating with the spirit, so let new ideas spring to the surface, knowing that now is a lucky time of tremendous possibility. Now was the lucky time for the revolution that India needed so badly. It was not just the time of a possibility, it was the time of the revolution. Okay? And this is gorgeous. Absolutely fantastic. So thank you so much for watching, guys. I will see you again. Take care. Bye for now.